बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, गुज़श्ता 1.5-2 माह से अपनी एक दर्जन से भी ज़ायद वीडियोज़ में मैं आप लोगों की खिदमत में खुशामदी और चापलूस के हवाले से गुजारिशात पेश करता रहा हूं, और उन गुजारिशात को पेश करने का मकसद और मतमाए नज़र ही यही था कि एक बार जब किसी इस्तिलाह की डेफिनीशन और तारीफ़ मुतय्यन हो जाए, लेट सपोज़ खुशामदी और चापलूस की अगर एक तारीफ़ मुतय्यन हो जाए, तो उसके बाद पाकिस्तान के तमाम शोबा हाय जात में खुशामदी और चापलूसों की जो निशानदेही है वो करना आसान हो जाता है, और खुशामदी और चापलूसों के ऊपर उसका इतलाक़ करना बड़ा आसान हो जाता है। चुनांचे खुशामदी और चापलूस की मैंने एक तारीफ़ की थी और आप लोगों से गुजारिश भी की थी कि इस तारीफ़ को सामने रखते हुए आप लोग निशानदेही करें कि पाकिस्तानी सहाफ़त में कौन कौन से लोग खुशामदी और चापलूस हैं। तो आज मैं फिर अपनी इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुशामदी और चापलूस की तारीफ़ ये है कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स में वो ऐसी खूबियाँ तलाश करे या ऐसी खूबियाँ उसकी ज़ात में जमा कर दे जो उसकी ज़ात के अंदर मौजूद ही नहीं है, हर उस शख्स को खुशामदी कहा जाएगा। चुनांचे आप देख लें कि कई सहाफ़ी हमारे मीडिया में ऐसे आए हैं माशाल्लाह कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब को, हामिद मीर साहब ने कहा, ठीक है, कि जी वो इनकलाबी हैं, वो नज़रियाती हैं, वो बागी हैं। अब नवाज शरीफ नज़रियाती नहीं है, नवाज शरीफ इनकलाबी नहीं है, नवाज शरीफ बागी नहीं है, ठीक है, ये बात तय है। और इस पर मैं अलग किसी मौजू में बात करूंगा कि नज़रियाती कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। लेकिन हामिद मीर साहब ने चूंकि उनको नज़रियाती बना दिया, एक ऐसी खूबी उसकी ज़ात में जमा कर दी जो उसकी ज़ात में मौजूद है ही नहीं, इसलिए हामिद मीर साहब पे इसका इतलाक़ होता है कि वो खुशामदी और चापलूस हैं। और बहुत सारे लोग जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, जो इनकी टीमों के होते हैं, जो मुख्तलिफ एंकर्स के, वो मुझसे रब्ता करते हैं कि जी आप खुशामदी खुशामदी चापलूस चापलूस। तो भाई बात यह है कि ये तारीफ़ है और ये तारीफ़ मैंने मुतय्यन नहीं की। ये तमाम समाजी उलूम के जो माहिरीन है उन्होंने पूरी इंसानी तारीख़ का मुताला करने के बाद एक तारीफ़ मुतय्यन की है। तो आप उनसे गिला करें, मुझसे गिला ना करें, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। खैर नाजरीन, खुशामदी और चापलूसी का रवैया इख्तियार क्यों किया जाता है वो एक अलग बहस है, वो मैं उस पर अगर टाइम बच गया तो आखिर में बात करूँगा। लेकिन मेरा एक मुकदमा ये भी था कि कोई भी सहाफ़ी किसी सियासी हुकूमत में जब आला ओहदे पे पहुँचता है तो वो अपनी मेहनत, जहानत, लियाकत, काबिलियत की बुनियाद पर नहीं पहुँचता। ये बात तय है, एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी एक सहाफ़ी के जो मुरवजा आजकल के दौर के सहाफ़ी हैं, डॉक्टर दानिश से लेके मुख्तलिफ आप देख लें, किसी ने कोई नया नज़रिया नहीं दिया, कोई नए अफकार नहीं दिए, नए ख्यालात नहीं दिए, नए नज़रियात नहीं दिए, कोई ऐसी रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं है, ठीक है, नया निज़ाम का और नए सियासी मुतबादल बयानियाँ, कुछ भी उनकी तरफ से कोई ऐसी क्रिएटिविटी और इनोवेशन उसकी तरफ से सामने नहीं आई, ठीक है, कि जिसकी वजह से हम कहें कि ये सहाफ़ी इस कदर लायक है, इस कदर काबिल है कि इसलिए उनको बड़े ओहदों पे तैनात कर दिया गया है। लिहाजा खुशामदी और चापलूसी इख्तियारी इसलिए की जाती है कि आप आले ओहदे तक, सियासी हुकूमत में किसी आला सरकारी ओहदे तक पहुंच जाए। ये मेरा मुकदमा था। आज शरीफ ख़ानदान के एक वफादार, हिमायती, बहुत क्लोज सर्कल में शुमार किए जाने वाला साफ़ी है, उनके कालम से चंद लाइन्स में आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, जिससे मेरे इस मुकदमे की तौसीक होती है कि खुशामद साफ़ी इसलिए करते हैं कि वो उनको मराआत मिले, उनकी ज़िंदगी शाहाना गुजरे, ठीक है। तो ये कालम का उन्वान है मैं खुशामदी हूँ। उसमें से चंद लाइनें मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। जिस तरह पहलवानी एक फ़न है, बिल्कुल इसी तरह खुशामद चरब ज़बानी और जी हुजूरी आला तरीन आर्ट है। वाह, जिसका बेहतरीन इस्तेमाल सरकार, दरबार, सियासत व सहाफ़त में होता है। ये शरीफ ख़ानदान के, मैं इसका नाम भी बताता हूँ, जनाब सुहेल वड़ाइच साहब का आर्टिकल है ये, ठीक है। अब वो खुद कह रहे हैं कि खुशामद का जो इस्तेमाल है वो सरकार में, दरबार में, सियासत और सहाफ़त में होता है। एक मौलाना तारिक जमील साहब के एक झूठ कहने के बयान पे, जो कि एक उमूमी पैराए में एक बात की गई थी, इन्होंने आसमान सर पे उठा लिया था। ये तो कह रहे हैं कि सहाफ़त में भी खुशामद का इस्तेमाल होता है, लेकिन नहीं, सहाफ़ी तो ऐसे उठ खड़े हुए हैं कि जैसे पता नहीं,
ठीक है, कोई आसमान किसी ने उनके सर पे गिरा दिया हो, और ये सादिक और सर्टिफाइड और सादिक और अमीन ये लोग हैं। खैर, इन्होंने ये लिखा है, आगे लिखते हैं, जो जितना बड़ा दरबारी है वो इतना बड़ा टोडी है, और जो ज़्यादा दमबाजी कर सकता है वो बड़ा सहाफ़ी है। तो आप बताएं, इस पे भी कोई एक्शन लें, गुजारिश है। जो सहाफ़ी जिनको आजकल बड़ा एक खुमार चढ़ा हुआ है अपने आप को एक नज़रियाती साबित करने का, कि जो जितना बड़ा दरबारी है वो इतना बड़ा टोडी है, और जो ज़्यादा दमबाजी कर सकता है वो बड़ा सहाफ़ी है। तो बड़े सहाफ़ी की डेफिनेशन सोहेल बड़ाई साहब ने खुद ही मुतय्यन कर दी है कि कौन सा सहाफ़ी बड़ा सहाफ़ी आजकल के दौर में कहलाता है। ठीक है, आप कौन कौन से खुद को बड़े कहलवाते हैं नहीं कहलवाते, ये उनकी मर्जी है। ये तारीफ सुनने के बाद जिस तरह हुक्मरानों की रगों में शाही खून दौड़ता है, मेरी रगों में जी हुजूरी का खून गर्दिश करता है। ठीक है, मेरा नाम खुशामदी खान वल कसीदा खान है। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं हर हुक्मरान और सियासतदान का मुशीर ख़ास होता हूँ, सियासत खान का मुशीर ख़ास होता हूँ। हम अपने फ़राइज़ मनसबी में कोताही नहीं बरतते, इंतहाई खुलूस से अपने आका की खुशनुदी के लिए दलाइल का अनबार ढूंढ कर लाते हैं। दुनिया के दानिशमंद तरीन लोगों की तरह दलाइल को तरतीब देते हैं, ताज़ीम व आदाब का इस कदर ख्याल रखते हैं कि बॉस हमारे अखलाक के आलिया के कायल हो जाते हैं। ठीक है, और यूं हम उनकी कुर्बत में बैठकर मुल्क की तकदीर संभालने की कोशिश करते हैं। अब आप बताइए कि जो मैंने एक तारीफ मुतय्यन की थी कि वो देखें, वो इंतहाई कहते हैं कि दलाइल का अलबार ढूंढ के लाते हैं, यानी कि पूरी दुनिया की तारीख हम पढ़ते हैं। खुद सोहेल बड़ाई साहब ने भी ये काम किया है। वो आज का दारा शिको और औरंगज़ेब आलमगीर जो इनका कालम है, कि उसमें उन्होंने बराह रास्त ये कह दिया था कि शहबाज शरीफ आज के दौर के औरंगज़ेब आलमगीर हैं, और नवाज शरीफ जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर से उनका दर्जा बड़ा है। ठीक है, तो पूरी दुनिया की तारीख पढ़ते हैं, ये खुद कहते हैं कि दलाइल का अनबार ढूंढ के लाते हैं। ये खुशामदी और चापलूस लोग तारीख पढ़ पढ़ के एक एक जो बड़े रहनुमाओं की जो खूबियां हैं वो अपने सियासी रहनुमा के ज़ात में चस्पा कर देते हैं, जैसे इन्होंने भी की है और जैसे हामिद मीर ने की है कि जी वो इनकलाबी है, वो नजरियाती है। आज का नवाज शरीफ पुराना नवाज शरीफ से मुख्तलिफ है। ठीक है, नवाज शरीफ मर जाएगा नहीं जाएगा, और वो उसने इनकार कर दिया है, ढट गया है। ठीक है, तो ये खुशामद है, ये खुशामद है, ये कोई गाली नहीं है, बदतहजीबी नहीं है। हर बात पे इन लोगों ने एक शोर गोगा बुलंद करना शुरू कर दिया कि जी पीटीआई के सोशल मीडिया टीम गालियां देते हैं, गालियां देते हैं, गालियां देते हैं। पहले तो ये साबित करना है आपने कि हम पीटीआई के सोशल मीडिया टीम है या नहीं, हम उनसे कुछ लेते हैं या नहीं लेते, पहले तो ये भी आप साबित करें। वैसे तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि सबूत पेश करें, सबूत पेश करें। खैर, आगे चलें। वो लिखते हैं कि हम खुशामदी कबीले के लोग ज़मीर की कैद से आज़ाद हो चुके हैं, यानी वो खुशामदियों की एक जो है वो तारीफ बता रहा है, आपको आदात बता रहे हैं, उनके खसाइल बता रहे हैं कि जो भी खुशामदी होगा वो ज़मीर की कैद से आज़ाद होगा। तो अब खुशामदी की तारीफ भी आपको पता चल गई, उसका इतलाक़ करते जाएं कि जो सहाफ़ी आजकल खुशामदी हैं, तो फिर आप लोग उनसे बहस करना छोड़ दें भाई, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि वो ज़मीर की कैद से आज़ाद हो चुके हैं। तो जिसका ज़मीर मर चुका हो उससे आपने क्या बहस करनी है, या क्या आप उनको शिकस्त दे सकते हैं, या क्या आप उन्हें एहसास दिला सकते हैं। ज़मीर तो अब वो कहते हैं कि ज़मीर से क्यों आज़ाद हो चुके हैं, ज़मीर तो घोड़ों पांसियों और घोड़ों की तरफ ले जाता है। ठीक है, अच्छा, जबकि खुशामद मराद दिलवाती है। अब असल बात पे आया, खुशामद मराद दिलवाती है। खुशामद किस लिए की जाती है? मराद मिलती है, ओहदे मिल जाते हैं, जिंदगी अच्छी और शाहाना गुजरती है। ठीक है, यानी खुशामद मराद दिलवाती है, ओहदे मिल जाते हैं, जिंदगी अच्छी और शाहाना गुजर जाती है। व्हाट डज दैट मीन कि ओहदे मिल जाते हैं? मोहम्मद मालिक से आप शुरू करें, अताउल हक कासमी, मुश्ताक मिनहाज, हुसैन हकानी, मलिया लोधी, वाजिद शमसुल हसन, इसके अलावा अबसार आलम, और इसके अलावा चलते जाएं, इफ्तिखार अहमद का नाम है। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया था नजम सेठी का नाम बताया था। ठीक है, ये एक एक करके कितने नाम आप लोगों के सामने मैंने पेश किए थे। और इसके अलावा भी जनाब है नजम अली ख़ान को पाकिस्तान रेलवे का डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस लगाया गया था, और ये सब सियासी हुकूमतों के दौर में हुआ है। तो वो कहता है कि जी इसलिए खुशामद हम करते हैं कि ओहदे मिल जाते हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजरती है और शाहाना गुजरती है। और आज आप देख लें सहाफ़ियों का लिविंग स्टैंडर्ड आप देख लें। ठीक है, तो अब ये खुशामद के जो वो कहते हैं कि अगर ये मराआत मिलती है और ओहदे मिलते हैं और अच्छी और शाहाना ज़िंदगी जिन लोगों की गुजरती है, जिन सहाफ़ियों की,
तो इसका मतलब यह है कि वो खुशामदी होंगे और ये सुहेल वड़ाइश की तारीफ़ है, ये मेरी तारीफ़ ये है, तारीफ़ नहीं है। आखिर में ये दोहराना चाहता हूँ कि जब तक मैं खुशामदी खान, मेरे भाई चापलूस खान और प्रोपेगेंडा खान जिंदा हैं, हम इदारों की लड़ाई कराते रहेंगे, हम इदारों की लड़ाई कराते रहेंगे चापलूस। क्योंकि हम अपने आकाओं के साथ पुरखलूस हैं, क्योंकि हमारे साबका हुकूमतों के साथ पुरखलूस हैं, जिनकी हम खुशामद करते रहे हैं। हम अपने मफादात के लिए अपने फ़न का मुजाहरा करते रहेंगे। खुशामद एक फ़न है जनाब, एक फ़न, ठीक है। वो कहते हैं कि हम अपने मफादात के लिए अपने जो है ना फ़न का मुजाहरा करते रहेंगे। तो ये जो आज इदारों की लड़ाई करवा रहे हैं, ये भी खुशामदी हैं ये। और उन्होंने कई जगहों पे वारिस मीर का भी बड़ा जिक्र किया जा रहा है, वो अपनी आदत से मजबूर है। खुशामद के ऊपर उन्होंने कालम लिखा है, लेकिन खुशामद इस मौसूफ में भी कूट कूट के भरी हुई है। और ये मैं कोई तज़हीक नहीं कर रहा। औरंगज़ेब आलमगीर उसको कहना शबाज शरीफ को, ये बज़ात ख़ुद एक खुशामद है। हर वो खसूसियत उस शख्स में तलाश करना जो उसकी ज़ात में मौजूद ना हो, वो खुशामद है और चापलूसी है। ये तारीफ़ आप लोगों का ताक़ुब करती रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के गिर्द खुशामदी, ये जो लोग हैं ये इमरान खान साहब के गिर्द क्यों नहीं है? तो नाज़रीन ये बात याद रखें हमेशा कि हर नाअहल हुक्मरान जो होता है, ठीक है, उसके दौर में खुशामदी और चापलूस लोग बहुत ज़्यादा उसके गिर्द जमा होते हैं। ये नाअहल हुक्मरान की निशानी होती है। इमरान खान साहब से ये दूर इसलिए नहीं भागते कि ये सच बोलते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब खुशामद और चापलूसी को पसंद नहीं करते। ये उसूल भी मैंने तय नहीं किया कि नाअहल हुक्मरान के गिर्द खुशामदी और चापलूस इकट्ठे होंगे। ये उसूल भी समाजी उलूम के माहिरीन ऑलरेडी बहुत पहले से तय कर चुके हैं। मैं सिर्फ आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इससे ज़्यादा बढ़ के दलील से हम बात नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप लोग कहें कि PTI के पेड सोशल मीडिया टीम तज़हीक करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो भाई दलाइल की बुनियाद पे, दलाइल के मैदान में इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन के साथ हम आप लोगों का ताक़ुब करते रहेंगे। आप लोगों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। आपके सतही उलूम के प्रचार के लिए आप लोगों का सामना और मुसाबकत हम करते रहेंगे। नाज़रीन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हम सब कामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।